हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर की न्यूज़ और कुछ एग्ज़ाम अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहली न्यूज़ है, वन दरोगा के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर संशय बरकरार। वन दरोगा भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर परेड ग्राउंड में बैठक करते अभ्यर्थी। 14 अगस्त को उच्च न्यायालय की संयुक्त पीठ की ओर से पारित अंतरिम आदेश के बाद भी वन दरोगा भर्ती में चयनित 316 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर संशय बरकरार है। इसको लेकर बृहस्पतिवार को चयनित अभ्यर्थियों ने बैठक की और आगे की रणनीति बनाई। इस दौरान अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि उच्च न्यायालय में इस तथ्य को मजबूती से रखेंगे कि यदि 2019 में केवल 105 पद ही सीधी भर्ती के थे तो वर्ष 2020 से 23 तक सीधी भर्ती के कोटे के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा गया। यदि ऐसा न होता तो नियमावली के तहत पदोन्नति होती तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। अभ्यर्थियों का कहना है कि वन विभाग में 2018, 19, 20, 21 और 22 में सीधी भर्ती कोटे के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भर दिया गया, जिसका खामियाजा 316 अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार 1729 स्वीकृत पदों में से 281 पद ही शेष हैं जो सीधी भर्ती के कोटे से हैं। तो वन दरोगा भर्ती के संबंध में यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद यहाँ पे संशय बना हुआ है कि यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग के संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 105 पदों पर ही भर्ती हो और इस संबंध में छात्र लोग इसमें अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की अपडेट है, पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस से लौटते ही इसरो वैज्ञानिकों से मिले। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट और 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने जहां पहला कदम रखा उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन चंद्रयान 3 चांद पर उतरा था। यही नहीं, 4 साल पहले चंद्रयान 2 जहां क्रैश हुआ था उस जगह को भी तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान को उतारकर भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करने वाली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिन की यात्रा के बाद पीएम मोदी एथेंस से शनिवार सीधे बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने चंद्र मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले इसरो के वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाते हुए नामों की घोषणा की और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को भारत के अंतरिक्ष के इतिहास में असाधारण क्षण करार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्पर्श स्थल का नामकरण करने की वैज्ञानिक परंपरा है और चंद्रमा का शिवशक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। भारत में सबसे पहले आपसे मिलना चाहता था। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी भावुक हुए और कहा कि ऐसा बहुत विरल अवसरों पर होता है जब तन मन खुशियों से भरा और व्यक्ति पर बेसब्री हावी हो। इसी भाव से सबसे पहले वैज्ञानिकों से मिलने के लिए बेताब था। 1.232 करोड़ लोगों का भारतीय अंतरिक्ष उद्योग। पीएम मोदी ने कहा, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि कुछ वर्षों में भारत का अंतरिक्ष उद्योग 1.32 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। सरकार भी गंभीरता को समझते हुए स्पेस सेक्टर में लगातार सुधार कर रही है। चंद्रयान 2 के क्रैश पॉइंट का नामकरण करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 4 साल पहले जिस स्थिति परिस्थिति में चंद्रयान 2 पहुंचा तो वह यह प्रण लिया गया था चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करेगा तभी दोनों पॉइंट का नाम एक साथ किया जाएगा। अब हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, चांद पर भी तिरंगा। तो तिरंगे के सिवाय चंद्रयान 2 के जुड़े स्थान को क्या नाम दे सकते हैं? चंद्रयान 2 ने जहां पद चिन्ह छोड़े उसका नाम तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स नेशनल करंट अफेयर की न्यूज़। नेक्स्ट अपडेट है, पलायन का दर्द दिखाने वाली सृष्टि की फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार। वीरान होते हुए पहाड़ की एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। पलायन के कारण वीरान हो रही पहाड़ की पीड़ा को कैमरे के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाली सृष्टि लखेड़ा की फिल्म एक था गांव को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड मिला है। इस फिल्म को 7 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। सृष्टि इस फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के सेमला गांव निवासी सृष्टि लखेड़ा की फिल्म एक था गांव इससे पहले मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज
फिल्म महोत्सव में इंडिया गोल्ड श्रेणी में जगह बना चुकी है। गढ़वाली एवं हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म में घोस्ट विलेज पलायन में खाली हो चुके गांव की कहानी है। सृष्टि का परिवार इस केस में रहता है। सृष्टि के पिता बाल रोग विशेषज्ञ कियन लखेड़ा ने बताया कि सृष्टि 13 साल से फिल्म लाइन में कार्य कर रही है। उत्तराखंड में पलायन की पीड़ा को देखते हुए सृष्टि ने यह फिल्म बनाई और बताया कि पहले उसके गांव में 40 परिवार रहते थे, अब 5 में से 7 लोग ही बचे हैं। लोगों को किसी न किसी मजबूरी से गांव छोड़ना पड़ा। इसी उलझन को उन्होंने 1 घंटे की फिल्म के रूप में पेश किया। फिल्म के 2 मुख्य पात्र हैं 80 वर्षीय लीला देवी और 19 वर्षीय किशोरी गोलू। बेटी ने परिवार के साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो यहाँ पे सृष्टि लखेड़ा को एक था गांव के लिए नॉन फीचर फिल्म का कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। बचपन में जिस चौखट पे थी खुशहाली आज बेबसी। और दूसरा जो अवार्ड मिला है रुद्रप्रयाग के बिट्टू रावत को सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार मिला है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्डों में इस बार सिनेमेटोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार रुद्रप्रयाग की चोपता निवासी बिट्टू रावत को मिला है। उन्हें यह पुरस्कार भोटिया जनजाति की लोक कथा पर लघु फिल्म पाताल ती होली वाटर के लिए मिला है। रुद्रप्रयाग के संतोष रावत के निर्देशन में स्टूडियो UK3 के बैनर तले निर्मित लघु फिल्म पाताल ती एक दादा पोते की कहानी है। मरणासन स्थिति में पड़े दादा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए पोता पवित्र जल लेकर आता है और इस जल को लाने के दौरान उसे क्या क्या दिक्कतों का सामना पड़ा इस 24 मिनट की फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गजेंद्र रोताल ने बताया कि इस फिल्म के लिए सिनेमेटोग्राफर बिट्टू रावत को पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड के लिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर का मिला सहयोग। लघु फिल्म पाताल ती को एक मजबूत फिल्म के रूप में सजाने और संवारने के लिए बॉलीवुड फिल्म के निर्माण से जुड़े लोगों का भरपूर सहयोग मिला। हॉलीवुड फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों का भरपूर सहयोग मिला। पोस्ट प्रोडक्शन, ध्वनि संगीतन में ऑस्कर विजेता रसुल रुट्टकी और एडिटिंग में संयुक्त आजा और पूजा पिल्ले एवं रंग संयोजन में ईरान के हामिद ने सहयोग किया है। तो ये जो 69 राष्ट्रीय अवार्ड में यहाँ पे 2 उत्तराखंड के 2 लोगों को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट अपडेट है DIT विश्वविद्यालय में उत्तराखंड का पहला ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर होगा शुरू। DIT विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को उत्तराखंड का पहले ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर का शुभारंभ किया। IIRS देहरादून के निदेशक RP ने केंद्र का उद्घाटन किया। राज्य में ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केंद्र स्थापित करने का बीड़ा उठाने के लिए DIT विश्वविद्यालय को बधाई देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह केंद्र छात्रों को प्रशिक्षित करेगा और रोमांचक क्षेत्र में अनुसंधान करेगा। उन्होंने छात्रों को इस केंद्र के सर्वोत्तम उपयोग के लिए प्रेरित किया। DIT विश्वविद्यालय ने इस उद्यम में उद्योग भागीदार के रूप में पुणे स्थित कंपनी बेबी एवियोनिक्स को चुना। कुलपति प्रोफेसर G रोग्राम ने बताया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने वाला DIT उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय बना। प्रोफेसर देवूपम आचार्य डीन ने आपदा प्रबंधन, भौगोलिक मानचित्रण और पर्यावरण संवेदन आदि क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों के बारे में बताया। नेक्स्ट अपडेट है मुनस्यारी ब्लॉक भीमताल नगर पंचायत बनेंगे नगर पालिका और नंदानगर का नाम नंदानगर नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। कैबिनेट ने 4 निकायों के सीमा विस्तार पर लगाई मोहर और 105 हो जाएगी नगर निकायों की संख्या। रुद्रप्रयाग नगर पालिका रुद्रप्रयाग का सीमा विस्तार हुआ, जिसमें राजस्व ग्राम बोरसू, जयमंडी, डांगसेम, काला पहाड़ और राजस्व ग्राम धवेली, उमरा, नारायण गदेरे से राजस्व ग्राम जवाड़ी, केदारनाथ मुख्य बाईपास से लेकर इसमें शामिल किया जाए। कीर्तिनगर को भी यहाँ पे कीर्तिनगर पंचायत का भी विस्तार किया गया। हरवटपुर, नरेंद्र नगर, इन निकायों की संख्या 105 हो गई है। नेक्स्ट अपडेट है ITDA को मिला पहला नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड। उत्तराखंड की अपूर्ण सरकार सेवाओं का राष्ट्रीय स्तर पर डंका बजा रहा है और शुक्रवार को इंदौर में 26वीं नेशनल ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में अपूर्ण सरकार को देश के 16 विभागों में शुमार करते हुए सिल्वर मेडल से नवाजा गया। पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी एजेंसी ITDA को नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड मिला, जिसमें ट्रॉफी, सर्टिफिकेट के साथ ही 5 लाख रुपये ITDA के निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने ग्रहण किए। इंदौर में शुक्रवार को कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। इसमें देश भर से तकनीकी विकासों से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने ITDA को ई-गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा।
नागरिक केंद्रित सेवाओं को अपनी सरकार पोर्टल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए मुहैया कराने वाले सिल्वर मेडल दिया गया। शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को दिल्ली में देश भर के 50 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने 3 स्तरों पर मेरिट के आधार पर इन शिक्षकों का चयन किया गया। मंत्रालय ने चयनित शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्राची पांडे की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 की सूची राज्यों और प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। यहाँ पे इन्हें मिलेगा सर्वोच्च सम्मान। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के दौलत सिंह गोसाई, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के 80 नगर की आसिया फारूकी, बुलंदशहर शहर के शिव कुमार अग्रवाल, जनता इंटर कॉलेज के चंद्र प्रकाश अग्रवाल, ये यहाँ पे उत्तराखंड से हैं। पौड़ी के दौलत सिंह गोसाई को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से नवाजा जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, प्रदेश के सभी बच्चों को वर्ष 2026 तक साक्षर करने का लक्ष्य। प्रदेश के 100% बच्चों को वर्ष 2026 तक साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे पूरा करने के लिए जन सहभागिता की ज़रूरत है। यह कहना है कि समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी का। उन्होंने यह बात समग्र शिक्षा और SCERT की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी की बुनियादी साक्षरता एवं ज्ञान विषय पर आधारित कार्यशाला में कही। मोबाइल फूड सेफ्टी में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने की समीक्षा। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए संचालित मोबाइल फूड सेफ्टी में उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड ने देश में, जबकि गुजरात पहले स्थान पर रहा है। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की ओर से सभी राज्यों में मोबाइल फूड सेफ्टी की समीक्षा की गई, जिसमें प्रशिक्षण, सैंपल जांच और जागरूकता में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन विभाग की आयुक्त सचिव डॉक्टर आर राजेश ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 1 मोबाइल फूड सेफ्टी वैन संचालित की जा रही है। शीघ्र ही 2 फूड सेफ्टी वैन प्रदेश में शुरू की जाएगी। मोबाइल फूड सेफ्टी वैन के माध्यम से 1029 खाद्य पदार्थों के सैंपलों की जांच की गई और उत्तराखंड को इसमें दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट अपडेट है, चमोली जिले को मिला राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चमोली जिले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कॉच अवार्ड में सिल्वर श्रेणी मिली है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का प्रोत्साहन मिलने से आजीविका संवर्धन प्रयासों को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जिलाधिकारी चमोली हिमांशु कुमार खुराना और मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र के प्रयासों की सराहना की। 94 स्कॉच समिट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब इंडिया नई दिल्ली में स्कॉच इंडिया ग्रुप की ओर से यह अवार्ड दिया गया। चमोली के प्रतिनिधि के रूप में महेश कोहली, तत्कालीन जिला विकास अधिकारी चमोली, और संजय पुरोहित, ग्रामीण वित्त समन्वयक उपासक चमोली ग्राम विकास के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ। चमोली में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की ओर से सदस्यों की ओर से लैंटेना, फर्नीचर निर्माण, फल संरक्षण, पिरूल, बने उपयोगी सामान, धूप अगरबत्ती निर्माण, कताई बुनाई, डेयरी प्रशिक्षण, सुगंधित जड़ी बूटी प्रशिक्षण, भोजपत्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह को बैंक लिंकेज के साथ व्यवसाय के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। चमोली में इस प्रकार के प्रशिक्षण से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार मिला। नेक्स्ट अपडेट है, जमीन की वर्चुअल रजिस्ट्री कराने का रास्ता हुआ साफ। प्रदेश में जमीन की वर्चुअल रजिस्ट्री कराने की सुविधा का रास्ता साफ हो गया। प्रदेश सरकार इसका एक सॉफ्टवेयर तैयार कराएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के उपक्रम .CDAC से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग से इसका संपर्क किया जाएगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इसकी पुष्टि की है। धामी सरकार के सरलीकरण के मंत्र के अनुरूप रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयास शुरू किए गए। वित्त विभाग ने इसका एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। अब वित्त नियमावली में संशोधन कर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, प्रदेश में वन्य जीव के हमले में मौत पर मिलेंगे 6 लाख। वन्य संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मिली मंजूरी। उत्तराखंड में वन्य जीव हमले में मृत्यु पर अब आश्रितों को 6 लाख रुपए की राहत राशि मिलेगी, जबकि साधारण रूप से घायल होने पर 15,000 और गंभीर रूप से घायल होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें 30% राहत राशि घटना के 48 घंटे भीतर दी जाएगी। धामी कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीकली करंट अफेयर उत्तराखंड के
जो एग्ज़ाम आगामी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।